पर्यटन पृथ्वी सर्वा गुणान्वेषण तत्पर. Those who wish to seek virtues travel the entire world. Hello and welcome to my channel. I hope you guys are doing well. This is the second video of Bir Billing series. अगर फर्स्ट अभी तक नहीं देखी तो पहले आई बटन पे क्लिक करके वो देख लेना. तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. बिर बिलिंग में दूसरा दिन और प्लान के अकॉर्डिंग मुझे निकलना था एक हिडन वाटरफॉल के लिए. यस ब्रो, हिडन वाटरफॉल ब्रो. बट जाए कैसे और कहाँ? बेंगलुरु वाटरफॉल आपको बिर बिलिंग रोड पे ही स्थित एक गांव में मिल जाएगा जिसका नाम भी बेंगलुरु विलेज है. वहाँ से 1 आवर का ट्रैक करके इजीली वाटरफॉल तक पहुँचा जा सकता है. मैं मॉर्निंग में 9 o'clock अराउंड निकल गया था रूम से और हॉस्टल में ही मुझे एक ब्रो मिल गया था जो मेरी तरह ही सोलो ट्रिप पर आया था. तो फिर क्या, अब हम दोनों की सोलो ट्रिप नहीं रही. ब्रेकफास्ट में मैंने हिमाचल की एक लोकल डिश ट्राई करी जिसका नाम था थूकपा या थुपका, आई गेस यही नाम होगा. गुड मॉर्निंग. बिर में सेकंड डे, बट उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रो ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में 2 चीज़ें सब जिसको पता है. सबसे पहले ब्रेकफास्ट में मैं खाता हूँ आलू के पराठे, लेकिन यहाँ के शेफ़ ने मुझे सजेस्ट करा कि यू शुड ट्राई दिस न्यू डिश. और ये शेफ़ की हरकत है, मैंने कुछ नहीं करा. बंद करना. ओके, तो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ वेज थुप्पा कुछ ऐसे ही बुलाते हैं इसे. आई एम सॉरी, मैं गलत नेम ले रहा हूँ. ये नूडल्स के अंदर एक सूपी तरह से बनाते हैं. सो लेट मी ट्राई दिस. टेस्टी है, मैं खा सकता हूँ ब्रेकफास्ट में पूरा. ब्रेकफास्ट करते ही हम निकल गए थे हिडन वाटरफॉल के लिए, जिसके लिए हमने एक स्कूटी रेंट करी थी. रेंट ज़्यादा नहीं था, आपको 800 to 1000 में इजीली स्कूटी यहाँ पे मिल जाएगी. एंड जहाँ से हमने रेंट करी थी वहाँ कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो यहाँ पे स्कूटी मिलना काफ़ी इजी है. सिर्फ आपको एक आईडी सबमिट करनी होगी. ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की राइड के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे. स्कूटी पार्क करते ही कुछ लोकल गाइड्स से मेरी बात हुई एंड अकॉर्डिंग टू देम हम ये ट्रैक बिना गाइड के नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे थोड़ा सा एडवेंचरस हो जाता है. प्लस अगर सही जगह से आपने राइट कट नहीं लिया तो आप भी मेरी तरह ही गलत रास्ते पे जा सकते हो. तो मैंने इस वीडियो में कुछ मार्कर्स बनाए हैं. अगर आप गाइड नहीं करना चाहते और आप अकेले ही जाना चाहते हो तो उन मार्कर्स को ध्यान से देख लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना. तो फर्स्ट मार्कर आता है डायरेक्शन इंडिकेटर साइन बोर्ड, जहाँ से एक्चुअली ट्रैक स्टार्ट होता है. वहीं पर ही आपको कुछ गाइड्स मिल जाएंगे. वाटरफॉल का रास्ता यहीं से स्टार्ट हो गया है. स्कूटी हाँ पैदल नहीं कर रहे ऐसी. पता क्या गाइड लगेगा मैं आपकी लोकेशन दिखाता हूँ आपको ना. पता कुछ नहीं है, बट अपने हिसाब से जाना. को टेंशन कुछ ज़्यादा फ्रॉड नहीं कर रहा है आपको, मतलब ना ऐसी लोकेशन है वहाँ की. यहाँ पे बंद लगते हैं आपको, पानी वाला ट्रैक है. अगर टोटल पानी शूज़ पर खोल के यहाँ इसके आगे तो नॉर्मल दिख रहा है आपको, तो ईजी है. उसके आगे एडवेंचर ट्रैक है. अच्छा. और पानी वाला स्लिपरी है. ऐसा कुछ नहीं, अपने हिसाब से देना. आपको टेंशन कुछ ज़्यादा फ्रॉड करके कुछ नहीं ज़्यादा होता. अपने हिसाब से देना. बाइक को ले जाओ, अपने हिसाब से देना. तो आप बताओ कितना लोगे भाई? आप घूम फिर लेना, अपने हिसाब से देना. नहीं बताओ तो सही, आपके चार्जेस क्या हैं फिर उस हिसाब से. मतलब 2% 500 दे देते हैं ऐसे. मतलब 400 देना भाई, ऐसा कुछ ज़्यादा. अभी तो 200 बोला है आप भाई मतलब 400 हुआ. 400 पर पर्सन क्यों? तो ट्रैक स्टार्ट हो गया. गाइड से मैंने बात करी है. गाइड तो मैं नहीं ले रहा हूँ, बट अकेले चल रहे हैं तो अब गाइड की क्या ही ज़रूरत लगेगी. उन्होंने बोला ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट है. मैं देखता हूँ कितना डिफ़िकल्ट है कि हमें रिक्वायरमेंट है ट्रैक की, हमें रिक्वायरमेंट है गाइड की या नहीं. 2 बंदे मिले थे रास्ते में जिन्होंने बताया सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है. तो अब मैं चल पड़ा हूँ. सेकंड मार्कर आता है ये मार्क. यहाँ से राइट जाना था. आई नो आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा राइट में.
हमें भी नहीं दिख रहा था क्योंकि हमें तो एडवेंचरस करना था। इस मार्क को हम उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह इग्नोर करते हुए आगे निकल गए जो एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। आई गेस आई एम लॉस्ट। पानी का झरना इधर की साइड है और ये मुझे इधर जाने के लिए बोल रहा है और ये बिल्कुल ऊपर चढ़ा रहा है जबकि झरना उधर नीचे है। आई एम 99% श्योर दैट आई एम लॉस्ट हेयर। जाने का रास्ता पता है बट पता नहीं मैं क्यों चलता जा रहा हूँ। आधा घंटा हो गया, एक इंसान नहीं दिखा मुझे, लेकिन उधर से लोगों की आवाज़ आ रही है। वेल, यही तो ख़ास बात है पहाड़ों की, एक्सप्लोरिंग न्यू वेज। और यही ख़ास बात शायद आपकी भी होनी चाहिए। ओ चिप्स का पैकेट, लोग यहाँ आते हैं, लोग यहाँ आते हैं, मतलब मैं जिंदा बच के जा सकता हूँ। पहली बार एक प्लास्टिक के पैकेट ने मुझे होप दी है। ओ गॉड। तो काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ, जबकि मुझे जाना था यहाँ से इधर और मैं उल्टा जा चुका हूँ। और मैं वापस जाऊँगा वाटरफॉल की तरफ जो कि नीचे से कहीं है। तो मैं वहाँ पे एक मार्क कर दूँगा जहाँ से हमें राइट लेना होगा। हो कच्चा बादाम। वापस नीचे उतरते ही हमने राइट कट लिया और थोड़ा बहुत एडवेंचरस करने के बाद आता है मार्कर नंबर 3, दैट इज़ मिनी वाटरफॉल। यहाँ एक्चुअली आपको गाइड की रिक्वायरमेंट लगेगी क्योंकि सामने आता है क्यूट मिनी वाटरफॉल और उसको अकेले बिना भीगे क्रॉस करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ से साइड उतरना है, उस कोने कोने से पकड़ते हुए जाना है। वहाँ पे थोड़ा सा गहरा है ना भाई, उसके आगे जितना गहरा नहीं है। ठीक है। मिनी वाटरफॉल को क्रॉस करते ही आपको ऐसे पानी में चलना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट लेवल सेटिस्फाइंग है। थोड़ा आगे जाने के बाद आता है मार्कर नंबर 4, द बिग रॉक, जिसको क्रॉस करे बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत एडवेंचरस हो जाएगा। रॉक क्रॉस करने के बाद हमारा लास्ट मार्कर आ जाएगा जो कि है लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, जिसे आपको प्रेस करना ही होगा। उसके बिना आगे जाने पे नॉन सब्सक्राइबर टैक्स पे करना होगा। कर दिया सब्सक्राइब? चलो फिर रियल वाले मार्कर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मार्कर है क्यूट मिनी वाटरफॉल नंबर 2। आई नो आई एम नॉट गुड इन नेमिंग थिंग्स, तो बस इसी से काम चला लो अब। ये वाटरफॉल भी थोड़ा डेंजरस है क्रॉस करना, एंड यहाँ पे भी आपको किसी की हेल्प लगेगी बिकॉज यहाँ पे एरिया थोड़ा स्लिपरी है एंड छोटी सी मिस्टेक आपको परमानेंट टैटू दे देगी। बट तुम्हारे भाई को किसी की हेल्प नहीं लगी क्योंकि स्पाइडरमैन मेरे चाचा का बेटा है। लास्ट मार्कर क्रॉस करते ही आपको हिडन वाटरफॉल दिख जाएगा। फिर अब वहाँ जाते ही रील बनाओ या कच्चा बादाम खाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इस वीडियो पे लाइक से मतलब है। अगर नहीं करा तो परमानेंट टैटू मैं आकर दे दूँगा। वाटरफॉल में भीगने के बाद मुझे कुछ गर्म चाहिए था। फॉर्चुनेटली थोड़ी सी धूप अभी बची थी एंड क्यूट मिनी वाटरफॉल नंबर 1 के पास ही एक छोटा सा मैगी स्टॉल था जहाँ से हमने मैगी एंड चाय के मज़े लिए और निकल गए वापस बिर लैंडिंग साइट की तरफ क्योंकि यहाँ कुछ बचा ही नहीं था देखने के लिए और सनसेट इम्पॉर्टेंट है ब्रो। ये वाटरफॉल मुझे लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, इसीलिए नहीं क्योंकि ऑसम है, इसीलिए क्योंकि यहाँ मैंने बनाए कुछ ऐसे दोस्त जिनके साथ मैं अपनी आगे की ट्रिप कवर कर सकता था। बस फिर क्या, हमारा प्लान बन गया रात में बैठने का और आगे की स्टोरी हम उनसे ही सुन लेते हैं। मैं काउंटर ऑफर देना चाहता हूँ। यश नहीं रहा, ठीक है। मेरा काउंटर ऑफर है। ये चश्मा पहन ले भाई, ये चश्मा पहन ले। मैं आपको काउंटर ऑफर दे रहा हूँ।
1000 रुपए 1% के और 1000 रुपए डेट दूंगा मैं, अच्छा 12% इंटरेस्ट पे। आप जब लौटाना चाहे लौटा सकते हैं। आप जब लौटना जाए मतलब सर 12% रिकॉर्ड कर रहा है ये। बूम बूम बक सर बूम बूम बक बूम बूम बक बूम बूम बक नेशनल टीवी पे बिक रहा है सर मेरा प्रोडक्ट ये है सर, ये एडिक्टिव प्रोडक्ट है। और ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। काश मैं इस प्रोडक्ट को देखने से पहले मर जाता। इससे भाई ये दुनिया का पहला और आखिरी प्रोडक्ट है। खोलूं मैं खोलूं आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है और मैं इसके लिए मैं 50% दे दूंगा, पर उसके लिए मैं चवन्नी भी ना दूं। ये किसका है? किसका ये? ये क्यों है? क्यों है ये क्यों है? आप मेरे को ये बताइए। शार्क्स मेरा पहला सेलर बायर आ चुका है, मैं उससे बात करता हूँ। ये बायर हमारी साइड है। ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने उठा के पिया, ठीक है। इसका कोई पैसा नहीं बनता, तो मैं 1 रुपए दूंगा। एक परसेंट इक्विटी में 1 रुपए दूंगा। छुट्टा है नहीं मेरे पास। पेटीएम कर दो, पेटीएम कितने पैसे दूंगा? पेटीएम कर दो। पेटीएम 1 रुपए में होता नहीं मेरा। मैं इतना हाई ट्रांजैक्शन करता हूँ, 1 रुपए नहीं बचता। हमारी ट्रांजैक्शन 100 करोड़ की होती है। 1 रुपए तो जैसा कि मैं भारत पे चला पा रहा हूँ, ये मेरे बस की बात है ही नहीं। ये इसका है भारत पे, तेरा कैसे होगा भाई? मैंने इतनी ब्रांड्स बना के छोड़ दिए हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि ये बंदा नहीं है, तो इसको भाई block करो। भाई वो रास्ता है, तू वहां से बाहर चला जा। बना रहा हूँ मैं उसके पहले, उसके बैंक बना रहा हूँ। था उसका ग्रोफर में मेरे साथ किया था बना के छोड़ दिया। ईयर्स में गया, मैं उसका CFO था, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। और अब मैं 1400 करोड़ में 1400 करोड़ का शेयर 1400 में लेने को तैयार हूँ, क्योंकि हाँ भाई वो फंस रहा है। ये इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही है, इतना पैसा है तो दारू का पैसा। अरे नहीं, आप for बताइए। real 1400 करोड़ का अश्विनी ग्रोवर का शेयर, ही इज विलिंग टू सेल इट ऑन 14 करोड़। मैं sell नहीं वेरी करूंगा। श्योर कि वो फंस रहा है, जो भी स्कैम है ना उसका। मैं बिजनेसमैन का मैं स्कैम सेल होता नहीं है। करूंगा। मैं दुनिया में बड़ा होना है तो स्कैम करना ही पड़ता है। ये क्या है? ये सही नया बात क्या है। है? ये बता, ये बंद करो भाई इसमें जाने दो, इसी पे व्यूज आने अब। नेशनल में फेमस नहीं होना है, ठीक है? नहीं इसे मेरे व्यूज घर के बाहर ऐसे गाड़ी वाड़ी वो आके घर खड़े पर रहेंगे। झूठ बोल कर आए हैं, वो कह रहे हैं, उन्हें भोपाल में करा था, मुंगेर में। चश्मा उतार मैं मम्मी पापा आउट को हो वैसे चुका हूँ। झूठ बोल के आया मेरे हूँ। को ये ब्रांड समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कर। अबे नीता अंबानी का फोन है ना, उसके फोन में 6000 करोड़ के हीरे लगे हुए हैं, वो पोस्ट कर देगा। लाइक सब्सक्राइब। वीडियो तो ख़त्म हो गई, लेकिन जर्नी अभी एक दिन की और बची थी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप रोविंग एंड हस्ता ला विस्ता ब्रो।